इंडिया, हिंदुस्तान, ये एक ऐसा देश है जो तरक्की की रफ्तार में अपने आप में एक अजूबा है। हमने तरक्की के बहुत सारे मंजर पार कर लिए हैं। वर्ल्ड कप से लेकर वर्ल्ड टॉप 10 मिलियनियर तक हमने मोहर लगाई है, पर इस रफ्तार के चक्कर में हमने इंसान के ज़िंदगी को अनदेखा करना शुरू कर दिया है। पैसा और बड़ेपन के इस जंगल में इंसान और इंसानियत खो रही है। स्पीड के मोह ने वर्ल्ड को करीब लाया है, पर जिंदगी और मौत का फासला भी उतना ही कम कर दिया। हमें हर काम जल्दी जल्दी करने का नशा होने लगा है, इसलिए हम ज़्यादा स्पीड वाली गाड़ियाँ, ट्रेनें, विमानें इस्तेमाल करने लगे हैं। पर हर चीज़ के अपने दायरे होते हैं, एक सीमा होती है। हम वो सीमा लांघते हैं और दुर्घटना होती है। और इस सीमा को सबसे ज़्यादा लांघने वाले हम हिंदुस्तानी ही हैं। इसीलिए जग में सबसे ज़्यादा सड़क दुर्घटना में मरने वाले या दुर्घटनाग्रस्त होने में हमारा पहला नंबर है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के रिसर्च में ये साबित हो चुका है। हर साल लगभग 1.5 से 2 लाख लोग सड़क दुर्घटना में मारे जाते हैं और तकरीबन 5 से 6 लाख लोग अपाहिज होते हैं। वित्त हानि होती है वो अलग। पर साल के हिसाब से देखा जाए तो 2005 में कुल 4,39,255 सड़क हादसे हुए, उसमें 94,968 लोगों की जान गई और 4,65,282 अपाहिज हुए। 2006 में 4,60,920 हादसे हुए, इसमें 1,05,749 जाने गई। 4,96,481 अपाहिज हुए। 2007 में 4,79,216 हादसे हुए, 1,14,444 मौतें हुई हैं, 5,13,340 अपाहिज हुए। 2008 में 4,84,704 हादसे हुए, 1,19,860 जाने गई, 5,23,193 अपाहिज हुए। 2011 में 4,97,686 हादसे हुए, इसमें 1,42,450 की जाने गई और इस दुर्घटनाओं में 5,11,394 अपाहिज हुए। इन सब आंकड़ों से ये किस कदर बढ़ रहे हैं ये पता चलता है। 2002 से 2011 तक रेशो किस कदर बढ़ रहा है ये इस ग्राफिक में दिखता है। दुर्घटना होने से ना ही व्यक्तिगत नुकसान होता है बल्कि देश का भी बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि दुर्घटना में मरने वाले ज़्यादातर यंगस्टर होते हैं जो कि देश का भविष्य होते हैं, और दुर्घटना में होने वाली वित्त हानि भी ज़्यादा होती है। ज़्यादातर दुर्घटनाएं होने के कारण इस प्रकार हैं। 1. चालक को रहदारी के नियम से वाकिफ न होना, अशिक्षित या व्यसनी चालक होना, गाड़ी चलाते वक्त चालक का ध्यान दूसरी चीज़ों में होना जैसे कि मोबाइल, रेडियो, वीडियो टीवी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सुरक्षा की सामग्री जैसे हेलमेट, सीट बेल्ट, मिरर इनका इस्तेमाल न करना। इसमें सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि कोई भी चालक किसी भी तरह की ट्रेनिंग नहीं लेता, उस वजह से पूरी तरह से जानकारी नहीं मिलती और ट्रैफिक नियम पता नहीं चलते। इस वजह से चालक से दुर्घटनाएं होती हैं। उपरोक्त मुद्दों से हमें ये पता चलता है कि यह सब गलतियां हम जिंदगी में कभी ना कभी ज़रूर करते हैं। ट्रैफिक के नियम तोड़ना हमारा शौक बनता जा रहा है और ये हमारा बड़प्पन लगता है। हमेशा नियम तोड़ने के बाद हमारा एक ही आंसर होता है, भाई मुझे थोड़ी जल्दी है, और हमें यह पता भी नहीं होता है कि हमारी यह जल्दबाजी किसी और की या हमारी खुद की जान भी ले सकती है। अभी हम देखेंगे कि ट्रेनिंग की ज़रूरत चालक को क्यों होती है और सुरक्षित वाहन चलाने के लिए कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। ट्रैफिक के रूल क्या है और साइन का मतलब क्या है, यह हम जानेंगे श्री गणेश मोटर ड्राइविंग स्कूल के संचालक और ट्रेनर। जैसे हमारे पास कोई एडमिशन के लिए आते हैं तो हम पहले उसे ड्राइविंग स्कूल सीखने के लिए कौन से रूल्स हम फॉलो करते हैं वो हम पूरी बात उसे अच्छी तरह से समझा कर
उसका लर्निंग लाइसेंस पहले निकाल लेते हैं। और जैसे ही लर्निंग लाइसेंस हमारे हाथ में आता है तो हम उसे ड्राइविंग के बारे में पूरी जानकारी पहले होनी चाहिए, इसलिए थ्योरी क्लास हम उससे देते हैं। और थ्योरी क्लास में हम उसे डैशबोर्ड की जो है तो उसकी जानकारी देते हैं। डैशबोर्ड ये ऐसी बात है कि इसमें गाड़ी हमारे साथ बात करती है, तो उसमें गाड़ी के अंदर फ्यूल कितना है ये गाड़ी हमें बताती है। तो उसका एक इंडिकेटर होता है, वो हम उसे बताते हैं कि इसमें हम अपने गाड़ी में फ्यूल कितना है, इससे पता चलता है। उसके बाद गाड़ी का जो टेम्परेचर है उसका एक इंडिकेटर होता है, तो गाड़ी का टेम्परेचर कितना है ये भी हमें गाड़ी बताती है, उसकी वो पूरी बात हम उसे बताते हैं। उसके बाद गाड़ी अभी कितने स्पीड से भाग रही है ये भी गाड़ी हमें हर बार बताती है, उसका इंडिकेटर हम उसको बताते हैं। उसके बाद अभी लेफ्ट टर्न हमें लेना है, तो लेफ्ट का इंडिकेटर हमने डालने के बाद इंडिकेट होता है एक लाइट, वहाँ पर लेफ्ट हो या राइट हो वो इंडिकेटर हमें पता चलता है। उसके बाद गाड़ी की जो बैटरी है तो वो अभी ठीक तरह से काम कर रही है या नहीं ये भी हमें पता चलता है। और आगे हम उसको बताते हैं उसमें जो ऑयल है गाड़ी का, इंजन ऑयल जिसे बताते हैं हम, तो इंजन ऑयल का अगर लेवल कम होती है तो उसका भी एक इंडिकेटर उसमें आता है। उसके बाद इंजन की जो जानकारी है वो भी हम उसे समझाते हैं। तो ये जो जानकारी है ये हम उसको गाड़ी का बोनट खोलकर वो बताते हैं। बोनट खोलने के बाद सबसे पहले हम इंजन ऑयल चेक करते हैं। ये चेक करने के लिए उसमें एक रॉड होता है, वो निकाल कर हमें देखना पड़ता है और उससे इंजन ऑयल की लेवल समझ में आती है। इसके बाद हम ब्रेक ऑयल चेक करते हैं। ब्रेक ऑयल चेक करने के लिए ब्रेक ऑयल टैंक का कवर खोल के हम ब्रेक ऑयल की लेवल चेक करते हैं। इसके बाद हम गाड़ी की बैटरी चेक करते हैं। बैटरी के 2 नॉब होते हैं जो ठीक तरह से जुड़े हैं या नहीं ये देखा जाता है, और अगर उस पर कार्बन जमा हो तो वो निकाल कर साफ किया जाता है। बैटरी चेक करने के साथ ही साथ हमें कूलन वाटर भी चेक कर लेना चाहिए। इसके बाद गाड़ी की सभी टायर्स की हवा ठीक तरह से चेक कर लें। अगर हवा की मात्रा कम या ज़्यादा लगे तो उसे एक मात्रा में कर लें। गाड़ी की टायर्स की हवा की जांच करने के बाद गाड़ी में रखे गए स्टेपनी की भी पूरी तरह से जांच कर लें। गाड़ी में स्टेपनी होना ये बंधन कारक है। स्टेपनी खोलने के लिए स्टेपनी रॉड और जैक की ज़रूरत होती है, वो हमेशा अपने गाड़ी में रखें। इसके अलावा और भी पुर्जे खोलने के टूल्स गाड़ी में रखना ज़रूरी है। गाड़ी का बाहरी विवरण होने के बाद गाड़ी की अंदरूनी जांच करना भी ज़रूरी है। गाड़ी में बैठने के बाद हम अपनी चाबी लगा के गाड़ी का स्विच ऑन करते हैं, जिससे डैशबोर्ड चालू होता है और हमें गाड़ी की जानकारी मिलना शुरू हो जाती है। उसके बाद गाड़ी के सारे मिरर सेट कर ले, जिससे पिछला व्यू अच्छा दिखे। इसके बाद क्लच और ब्रेक दबाकर गाड़ी न्यूट्रल करें, फिर जाके हैंड ब्रेक निकालें। गाड़ी हैंड ब्रेक से निकालने के बाद गाड़ी स्टार्ट करें और सीट बेल्ट बांध लें, पर निकलने से पहले इंडिकेटर देना ना भूलें। अभी हम गाड़ी निकालने के लिए तैयार हैं, पर गाड़ी रास्ते पर लेने से पहले कुछ रास्ते के नियम पता करना ज़रूरी है। और सबसे पहले सर्कल से गाड़ी घुमाते वक्त लेन में चले। रास्ते पर गाड़ी रिवर्स करते समय विशेष ध्यान रखें। सिग्नल पर जेब्रा क्रॉसिंग से पीछे गाड़ी रुकाइए। ग्रीन सिग्नल लगने पर चले। ऑरेंज सिग्नल जब लगे तब गाड़ी शुरू करें और रेड सिग्नल जब लगे तब गाड़ी रुकाइए। गाड़ी से उतरने से वक्त आगे पीछे देखकर गाड़ी का दरवाज़ा खोले। गाड़ी ओवरलोड न करें। चौक से घूमने के बाद लेफ्ट साइड से चले। दोनों वाहनों में कम से कम 2 सेकंड से ज़्यादा अंतर रखें। सेंटर लाइन पर वाहन न चलाएं। ओवरटेक करते समय अगले वाहन के ज़्यादा नज़दीक न जाएं। रास्ते पर गाड़ी चलाते वक्त हमें कुछ साइंस और सिंबल दिखते हैं, उनको फॉलो करना ज़रूरी है। तो वो साइंस और सिंबल क्या है ये हम आगे देखेंगे। स्टॉप मतलब आपको रुकना है। गिव अवे मतलब आपको रास्ता देना है।
straight prohibited or no entry. आगे जाना मना है। One way sign. एक तरफा रास्ता। One way sign. एक तरफा रास्ता। Vehicle prohibited. दोनों तरफ से जाना मना है। All motor vehicle prohibited. किसी भी प्रकार के वाहनों के लिए मना है। Trucks prohibited. ट्रक का जाना मना है। Bullock carts and hand carts prohibited. बैलगाड़ी एवं हाथगाड़ी जाना मना है। Bullock carts prohibited. बैलगाड़ी मना है। Tongue gas prohibited. घोड़ा गाड़ी मना है। Hand carts prohibited. हाथगाड़ी मना है। Cycle prohibited. साइकिल मना है। Pedestrians prohibited. पादचारियों को जाना मना है। Right turn prohibited. बाएं जाना मना है। Left turn prohibited. दाएं जाना मना है। U-turn prohibited. पीछे मुड़ना मना है। Overtaking prohibited. ओवरटेक करना मना है। Sound horn prohibited. हॉर्न बजाना मना है। No parking. पार्किंग मना है। No stopping and standing. यहाँ रुकना मना है। Speed limit. गति मर्यादा 50। Width limit. लंबाई मर्यादा 2 मीटर। Height limit. ऊंचाई मर्यादा 3.5 मीटर। Length limit. लंबाई मर्यादा 10 मीटर। Load limit. भार क्षमता 5 टन। Axle load limit. एक्सल भार क्षमता 4 टन। Restriction ends. रफ्तार मर्यादा खत्म। Compulsory turn left. सिर्फ दाएं मुड़े। Compulsory ahead only. सिर्फ सीधा जाए। Compulsory turn right. सिर्फ दाएं मुड़े। Compulsory ahead or turn right. सिर्फ सीधा जाए या बाएं मुड़े। Compulsory ahead or turn left. सीधा जाए या दाएं मुड़े। Compulsory keep left. सिर्फ दाएं जाएं। Compulsory cycle track. सिर्फ साइकिल धारकों के लिए। Compulsory sound horn. कृपया हॉर्न बजाएं। Right hand curve. दाया मोड़। Left hand curve. बाया मोड़। Right hairpin bend. दाया यू टर्न। Left hairpin bend. बाया यू टर्न। Right reserve bend. जिगजैग मोड़ दाया। Left reserve bend. जिगजैग मोड़ बाया। Step ascent. तीव्र चढ़ान। Step descent. तीव्र उतार। Narrow road ahead. आगे छोटा रास्ता है। Road widings ahead. आगे बड़ा रास्ता है। Narrow bridge. छोटा पुल। Slippery road. घसरन रास्ता। Loosey gravel. कच्चा रास्ता। Cycle crossing. साइकिल क्रॉसिंग। Pedestrian crossing. पादचारियों के लिए रास्ता। School ahead. आगे पाठशाला है। Men at work. काम चल रहा है। Ferry. आगे तालाब है। Crossroad. आगे चौक है। Gap in Madden. मध्य रास्ता है। Side road right. दाहिने बाजू रास्ता है। Side road left. बाएं बाजू रास्ता है। Y intersection. वाय रास्ता बाया। Y intersection. वाय रास्ता दाया। Y intersection. मध्य वाय रास्ता। T intersection. टी अंतर छेद है। Staggered intersection. आगे दोनों बाजू से मार्ग है। Staggered intersection. आगे दोनों बाजू से मार्ग है। Major road ahead. आगे मुख्य रास्ता है। Major road ahead. आगे मुख्य रास्ता है। Roundabout. गोलाकार चौक। Dangerous D. धोखादायक गड्ढा। Hump or rough road. रास्ता। Barrier ahead. आगे प्रतिबंध करने वाला फाटक है। Underground railway crossing. भुयारी रेल मार्ग। Guarded railway crossing. सुरक्षित रेलवे क्रॉसिंग। रेड सिग्नल आप रुकिए। येलो सिग्नल सावध हुई और ग्रीन सिग्नल आप जा सकते हैं। मैं किशोर पांडे, ओम साई मोटर ड्राइविंग स्कूल। ओम साई मोटर ड्राइविंग स्कूल से जब भी थ्योरी क्लास दिया जाता है और थ्योरी क्लास हम लेते हैं तो थ्योरी क्लास के अंदर
जो कि कायदा सुव्यवस्था, जो कि नियम होते हैं रास्ते पे चलने के, इसके बारे में जानकारी, और जो कि चलना है, कैसे चलना है, गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी चलाते समय अपने को कौन से नियमों को फॉलो करना है, इसके बारे में भी जानकारी देते हैं। जैसे कि कलम नंबर 22, पार्किंग के अलावा गाड़ी खड़ी करना कायदे से गुनाह होता है। गाड़ी को बाहर के हिस्से से लटकना या ऊपर की तरफ से बैठना, ये कलम नंबर 123 के हिसाब से कानूनन जुर्म है। ढलान के ऊपर गाड़ी खड़ी करना या फिर इंजन चालू रख के गाड़ी खड़ी करना कलम नंबर 126 के अनुसार कानूनन जुर्म होता है। कलम नंबर 128 के हिसाब से टू व्हीलर गाड़ी पे 2 सवारी से ज़्यादा सवारी बिठाना कानूनन जुर्म होता है। कलम नंबर 129 के हिसाब से विदाउट हेलमेट के सिवा गाड़ी चलाना, टू व्हीलर चलाना कानूनन जुर्म है। कलम नंबर 130 के अनुसार पुलिस या पुलिस किसी कर्मचारी ने, अधिकारी ने गाड़ी के डॉक्यूमेंट, ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस अगर कोई मांग रहा है तो ड्राइवर को वो बताना ज़रूरी है। अगर वो नहीं बता रहे तो कानूनन 130 के हिसाब से वो कानूनन जुर्म होगा। कलम नंबर 131 के हिसाब से रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर अगर रेलवे क्रॉस करना है, पटरी क्रॉस करना है, तो ड्राइवर का फर्ज बनता है या खुद जाके देखे गाड़ी आने वाली है या पास हो गई वाली है और उसके बाद ही रेलवे क्रॉस करें। ऐसा नहीं कर रहे तो 131 के हिसाब से वो कानूनन गुनाह है। कलम नंबर 134 के अनुसार ड्राइवर से अगर कोई दुर्घटना घट रही है तो उसे हॉस्पिटल लेके जाना और हॉस्पिटल लेके जाने के बाद पुलिस डिपार्टमेंट को सूचित करना कि ड्राइवर का फर्ज बनता है। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो कलम नंबर 134 के अनुसार वो कानूनन जुर्म है। कलम नंबर 183 के अनुसार रफ्तार लिमिट से ज़्यादा रफ्तार से गाड़ी चलाना कानूनन जुर्म। कलम नंबर 185 के अनुसार कोई भी नशा करके गाड़ी चलाना ये कानूनन जुर्म होता है। अगर ड्राइवर के हाथ से नशा चला के गाड़ी चलाई जा रही है और पकड़ा जा रहा है तो इस हिसाब से 6 महीने जेल और 2000 रुपये जुर्माना दंड होता है। कलम नंबर 186 के अनुसार चालक अगर बीमार है, तबीयत अगर अस्वस्थ है, उस हिसाब से उसका गाड़ी चलाना कानूनन जुर्म होता है। अगर वो इसी हालत में गाड़ी चला रहा तो 6 महीने का सजा या 2000 रुपये दंड जुर्माना भरना। कलम नंबर 207 के अनुसार ट्रैफिक इंस्पेक्टर अपनी गाड़ी तभी जमा कर सकते हैं जबकि अपने पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, मतलब परवाना नहीं है, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नहीं है या फिर गाड़ी परमिट की होगी। अपने को अगर किसी भी दुर्घटना से बचना है या दुर्घटना होने नहीं देनी है तो ये अगर आप कानून और कायदों का पालन कर रहे हैं तो अपने हाथ से दुर्घटना नहीं हो सकेगी। इस सभी कायदों का पालन करना कानूनन बंधनकारक होता है और पालन करना ही चाहिए। जब हम रास्ते पे गाड़ी चलाते हैं तब हमें ट्रैफिक पुलिस की ओर से कुछ निर्देश दिए जाते हैं और वो कुछ निर्देश इस प्रकार है। पुलिस से हमें एक हाथ ऊपर करके रुकने का इशारा अगर किया हो तो रास्ते पे हमें रुक जाना चाहिए। उसी प्रकार दूसरे हाथ से अगर आने का इशारा किया हो तो हमें आगे बढ़ना चाहिए। पुलिस की ओर से अगर दोनों हाथ ऊपर करके रुकने का इशारा किया हो तो दोनों तरफ की वाहनें रोक देनी चाहिए। पुलिस ने अगर दाईं ओर से आने का इशारा किया हो तो दाईं ओर की वाहनें आगे ले जानी चाहिए। पुलिस ने अगर आगे की वाहनों को रुकने का इशारा किया हो तो वाहन रोक देने चाहिए। जिस प्रकार ट्रैफिक नियमों के निर्देश हमें पुलिस की ओर से मिलते हैं उसी प्रकार कुछ निर्देश हमें भी आगे या पीछे वाले वाहन धारकों को देना जरूरी होते हैं और वो निर्देश कुछ इस तरह हैं। दाईं ओर हाथ बाहर निकाले तो हमें दाईं ओर मुड़ना है और दाईं ओर से ही हाथ गोलाकार घुमाए तो हमें बाईं ओर जाना है। 2 बार हाथ ऊपर नीचे करने का निर्देश हम वाहन धीमी गति से चला रहे हैं और हाथ ऊपर की ओर उठाया हो तो इस बात का निर्देश यह है कि हमने वाहन रोक दिया है। आपल्याला सगळ्यांना माहितीच आहे की भारतामध्ये जवळपास दरवर्षी 5.5 लाख लोक मृत्युमुखी पडतात ते केवळ अपघातामुळे। इव्हन आपलं औरंगाबाद शहर जरी घेतलं तर औरंगाबाद शहरामध्ये 2012 मध्ये 700 लोक मृत्युमुखी पडले आणि जवळपास 5000 जखमी किंवा गंभीर जखमी झालेले आहेत। तर हे ज्या अपघाताचं आपण जर थोडंसं ॲनालिसिस केलं तर आपल्याला असं जाणवतं
की बऱ्यापैकी जे चालक आहेत ते तर त्यांना वाहतुकीच्या नियमांची माहितीच नाही किंवा त्यांना गाडी चालवण्याचा त्यांच्याकडे वैध परवाना नाही किंवा कुठेतरी मद्याच्या नशेमध्ये किंवा याच्यामध्ये ते वाहन चालवतात. तर मित्रांनो, माझं एक आव्हान आहे की जर आपल्याला वाहन चालवायचे, आता भरपूर सारे जजमेंट किंवा कोर्टाचे जे ॲक्सिडेंट झाल्यानंतरचे जे क्लेम मिळवण्याबाबतचे जे जजमेंट आहे त्याच्यामध्ये मान्य कोर्टानं स्पष्ट म्हटलेलं आहे की ज्यावेळेस तुम्ही तुमचं वाहन घेऊन हायवेवर तुम्ही जाता तर त्यावेळेस तुम्हाला हायवे कोड आणि वाहतुकीच्या नियमांची पूर्ण माहिती असायलाच पाहिजे. हे गृहीत आहे. म्हणजे तिथं तुम्ही असं म्हणू शकत नाही की मला स्टॉप लाईन काय आहे ते माहित नाही किंवा झेब्रा क्रॉसिंग कुठं आहे ते माहित नाही, सिग्नल नक्की काय कुठला दिवा लागल्यानंतर मी काय ऍक्टिव्हिटी करायची ते मला माहित नाही. तर असं तुम्ही कधीही म्हणू शकत नाही. त्याच्यामुळं कृपया वाहन चालवण्यापूर्वी आपण पूर्ण वाहन काय आहे हे समजून घ्या, वाहतुकीचे नियम काय आहेत हे पूर्ण समजून घ्या आणि हे व्यवस्थित शिकून त्याच्यानंतरच आपण आपलं वाहन चालवू. जोपर्यंत तुमच्याकडे व्हॅलिड ड्रायव्हिंग लायसन्स नाही तोपर्यंत ते वाहन चालवू नका. मेरा नाम राजेंद्र साहेबराव ढगे, सिडको ट्रैफिक. यहाँ सिडको बस स्टैंड के सिग्नल पे से जो अपघात होता है वो खास करके वजह ये है, लोग सिग्नल के में जेब्रा क्रॉसिंग जो होती है वो मालूम होने के बाद भी आगे चले आते हैं और सामने वाला सिग्नल छूटने के पहले वो आगे निकल जाते हैं. उसके वजह से एक्सीडेंट होके नुकसान होता है. सिग्नल पे ड्यूटी करने के बाद हमको लोगों से ये तकलीफ होती है कि हम इशारा करने के बाद भी लोग रुकते नहीं. येलो सिग्नल लगने के बाद लोगों ने रुकना चाहिए, सिग्नल की तरफ देख के गाड़ियाँ चलाना चाहिए जिसकी वजह से नुकसान नहीं होता. बहुत बार ऐसा दिखाई देता है कि रनिंग में गाड़ी के ऊपर मोबाइल पे बात करते चलते हैं, उसके वजह से उनका बैलेंस जो होता है आउट होता है, उसकी वजह से भी एक्सीडेंट होता है. तो हमको बहुत तकलीफ होती है. हम बहुत बार उनको रोकते हैं मगर वो मानते नहीं और क्रॉस करके और स्पीड से पुलिस रोकेंगे बोल के इस बहाने से स्पीड से गाड़ी चला के भाग जाते हैं. जिस प्रकार रास्ते के साइंस और सिंबल इम्पोर्टेंट होते हैं उसी प्रकार रास्ते के लाइंस भी इम्पोर्टेंट होती है, जिसके बारे में हम आगे जानकारी देखेंगे. मध्य रेखा की लाइन हमें मार्ग रेखा के रूप में जानी जाती है. रास्ते के बीच में सफ़ेद लाइंस हमें पादचारी मार्ग का अवलोकन कराती है. यह तीसरी लाइन जो आड़े सफ़ेद रेखा है यह हमें पुलिस कर्मचारी के पास रुकने का इशारा देती है. चौथी लाइन हमें यह बताती है कि रास्ते पर अलग अलग स्पीड से चलने के ट्रैक होते हैं. पांचवी और आखिरी ये लाइन हमें बता रही है कि रास्ते के बीच में सिंबॉलिक डिवाइडर है. इसके बाद रास्ते के बीच में पीली रेखा हो तो इस जगह पे हमें लाइन बदलना मना होता है. रास्ते के मध्य में छोटी लाइनें जल्दी जल्दी आए तो समझ लेना कि वो रास्ते का मध्य है. तीसरी जो इमेज है इसमें हम दो पीली लाइनें देख रहे हैं जो कि ये बताती है कि दोनों तरफ के गाड़ियों को लाइन बदलना मना है. एक तरफ से सलग लाइन हो और दूसरी तरफ से कटी हुई लाइन हो तो ऐसे जगह पर एक तरफ से गाड़ियों को लाइन बदलना मना होता है. जिस जगह पे सफ़ेद कंटिन्यूस रेस हो उस जगह पे लाइन बदलना टालिए. रास्ते के बाजू में चौकोनी सिंबल दिखे तो वहाँ पे आप गाड़ी पार्क कर सकते हैं. रास्ते के बाजू में सफ़ेद लाइन हो तो वहाँ पे टू व्हीलर पार्क कर सकते हैं. रास्ते के बाजू में सलग पीली पट्टी हमें बस के लिए आरक्षित जगह बताती है. एक लाइन से दूसरी लाइन में जाते समय इंडिकेटर का उपयोग करें या फिर रास्ते से बाजू में हटते समय भी इंडिकेटर देना ज़रूरी है. इस तरह से रास्ते की लाइंस का जो सिंबल है इसे हम फॉलो करें तो दुर्घटना से बच सकते हैं. अभी आगे देखते हैं कि रास्ता सुरक्षा के बारे में हमारे आरटीओ साहब का क्या कहना है. प्रादेशिक परिवहन कार्यालय औरंगाबाद यांच्या वतीने मी सर्व नागरिकांना नवीन वर्ष 2014चे हार्दिक शुभेच्छा देतो. वाहतूक नियमांचे पालन करावे. रस्त्यावर चालत असताना प्रमाणापेक्षा वेगाने आपल्या दुचाकी चालवू नये. तसेच शाळा कॉलेज इत्यादी ठिकाणी आपले वाहन सावकाश चालवावे. सिग्नल जिथे लागला असेल त्या सिग्नलच्या अनुषंगाने आपण आपले वाहन चालवावे. तसेच सिग्नल तोडू नये. तर रस्त्यावरील वाहने जे असतील
त्यांचा योग्य आदर करावा। मोठी अवजड वाहने यांनी दुचाकी वाहने, रिक्षा, पादचारी, स्त्रिया, लहान मुले इत्यादी जे रस्त्यावर असतात त्यांचा आदर ठेवून आपले वाहन संयमाने चालवावे। कोणतेही नशा पाणी न करता आपण आपले वाहन चालवावे, जेणेकरून अपघात घडणार नाही। जर अपघात घडले नाही तर मोठ्या प्रमाणावर जीवितहानी टाळू शकेल, असे मी याद्वारे सर्व नागरिकांना आवाहन करीत आहे। इसके बाद हम देखेंगे सड़क सुरक्षा के 7 सुनहरे नियम, जिसमें 1. वाहन चलाते समय हेलमेट या सीट बेल्ट का हमेशा प्रयोग करें। 2. यातायात संकेतों को जाने व का पालन करें। 3. वाहन अत्यधिक गति से न चलाएं, विनम्र चालक बने। 4. झेब्रा क्रॉसिंग पर पैदल यात्रियों को प्राथमिकता दें। 5. शराब पीकर वाहन न चलाएं। 6. गति सीमा का उल्लंघन न करें। 7. सड़क पार करते समय तथा वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग न करें। नमस्ते, मैं गोविंद सैनानी, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी औरंगाबाद। सबसे पहले आपको नए साल मुबारक हो, उसकी बहुत सारी शुभकामनाएं, और आशा करता हूं कि आपकी तरक्की होने के साथ साथ आप तंदुरुस्त रहें और कोई भी हादसा, एक्सीडेंट न हो। इस साल 3 जनवरी से लेकर 17 जनवरी तक राज्य का 4था राज्य रास्ता सुरक्षा अभियान हम लोग चला रहे हैं। उसी तरह केंद्र सरकार की तरफ से 11 जनवरी 2014 से लेकर 17 जनवरी 2014 तक केंद्रीय रास्ता सुरक्षा सप्ताह जो है उसकी भी हमने शुरुआत की है। नए साल में हम अपेक्षा करेंगे कि हम इतनी जानकारी हासिल करें कि रास्ते पे जो अपघात होते हैं, जितने एक्सीडेंट होते हैं, वो बहुत सारे कम हो या ना हो। एक्सीडेंट होने की बहुत सारी वजह है। सबसे पहली और मेन अहम बात है कि चालक यानी जो ड्राइविंग कर रहा है उसका अपने आप पे कंट्रोल ना होना, या उसे रास्तों की सुरक्षित नियमों की जानकारी नहीं होना। रास्ते पे जो सिंबल्स लगे हैं, रोड पैटर्न्स है, इनके बारे में पूरी जानकारी न होना और अपने आप पे उसका नियंत्रण न रहना। रास्ते पे बेसिकली जो एक्सीडेंट होते हैं तो उसमें 3-4 कॉजेस आते हैं। सबसे पहला जो है अपना कंट्रोल न होना, अपने संतुलन न बनाना, मानसिक और शारीरिक तौर पे। दूसरा, रास्तों की परिस्थिति जो कि अपने हाथों में नहीं है। आगे आने वाला रास्ता कैसा है, क्या है, ये आपको मालूम नहीं, मगर जहाँ तक मैं जानता हूँ यदि आप नियंत्रण करते हैं अपने ब्रेन को, अपने दिमाग को, तो आप उस रास्ते के मुताबिक अपने वाहन को चला सकते हैं। जैसे कि रोड सही है तो आप स्पीड बढ़ा सकते हैं, रोड खराब है तो आप तुरंत स्पीड कम कर सकते हैं और अपने वाहन की भी हिदायत ले सकते हैं कि कहीं वो एक्सीडेंट ना हो। दूसरी जो परिस्थिति आती है रास्ते के अलावा अपने गाड़ी की वजह से आती है। यदि आप नियमित व्हीकल का जांच कराते हैं, नियमित उसका सर्विसिंग कराते हैं, तो आपकी गाड़ी, आपका वाहन आपको कहीं भी रोड पे तकलीफ नहीं दे सकता। और तीसरी सबसे बड़ी जो है अहम कि रास्तों की सुरक्षा, उसकी जानकारी होना। मैं अपेक्षा करता हूँ कि आप लोग वो जानकारी पहले हासिल करें, बाद में लाइसेंस ले। सही तरीके से अच्छे ड्राइविंग स्कूल से आप सीखें, नियमों की जांच लेने के बाद में उसका अवलंबन करें। ऐसा ना हो कि याद है सब कुछ मगर वो खुद इस्तेमाल ना करता हो, तो फिर वो नियम याद करके भी कोई फायदा नहीं है। प्रैक्टिकली आपको वो नियमों का पालन करना चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा रास्ता सप्ताह का घोष वाक्य है कि व्हेनेवर ऑन द रोड ऑलवेज से पहले आप, यानी जब भी आप रोड पे गाड़ी चला रहे हो तो सामने वाले को इज्जत दीजिए। पहले आप बोले तो उससे जाने दीजिए, ना कि आप उसके संग दौड़ लगाए या आप भी उस दौड़ में शामिल हो और एक्सीडेंट क्रिएट हो। अपेक्षा करता हूं कि आप नए साल में एक्सीडेंट रहित हेल्दी लाइफ जिए। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। गणेश मोटर ड्राइविंग स्कूल्स ने ये जो उपक्रम लिया है ये मुझे अच्छा लगा। अपने तरफ से बधाइयाँ देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। इन सब चलचित्रों से हमें यह ज्ञात होता है कि हमारे देश में सड़क दुर्घटनाओं में मरने वालों की संख्या अतिरिक्त हमले, भूकंप, सुनामी या और किसी प्रलय से अधिक होती है।
फिर भी हम अपने गति पर कंट्रोल नहीं करते हैं। आज के बाद हम यह सीख लेंगे कि हम अपनी गति कंट्रोल में रखेंगे। सड़क पर चलते समय सड़क के पूरे नियम और कायदों का पालन करेंगे, जिससे हमारे देश में कम से कम दुर्घटनाएं हो और हमारा देश प्रगति का हिस्सेदार बने। जय हिंद।